हेलो एवरीवन, दिस इज अब्बास ऑन दिस साइड। और आज कोई गाना नहीं अपलोड किया है। टुडे आई एम शेयरिंग एन एनालिसिस वीडियो, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। और मैंने जैसा कि इंस्टाग्राम पे एक पेज भी बनाया है और मैंने डिसाइड किया है कि डेली एनालिसिस वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है तो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो एंड यू कैन एग्जिट। और अगर आप इंट्राडे करते हैं या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेली मेरे वीडियोस को एक बार देखना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है, सब लोग परेशान है कि मार्केट गिर रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने खोला हुआ है, मतलब एक कैंडल जो है वो एक दिन की यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट्स 14 अक्टूबर 2021 से क्या कर रही है। तो 14 या 18 अक्टूबर 2021 से मार्केट्स ने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद एक अगेन हाई बनाया, और मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। इतनी बात क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि मार्केट जो हाई बना रही है ना, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पे भी हाई बनाया। आप कंपैरेटिवली देखोगे ये कि ये हाई है, तो आप तीनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि मार्केट के हाईज अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये लोअर हाईज बना रही है मार्केट। ये एक हाई बनाया, उसके बाद ये लोअर हाई बनाया, इसके बाद एक और लोअर हाई बनाया। अब हम मार्केट के लोज की तरफ चेक करते हैं। मार्केट ने जब पहला लो यहाँ बनाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, वापस से नीचे आई। तो ये वाला लो और ये वाला लो कंपेयर करोगे तो पता चल रहा है कि मार्केट और नीचे गिरी थी प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट लोअर लोज बना रही है, और मार्केट अभी यहाँ पे आके खड़ी हुई है। तो इतना क्लैरिटी क्लियर दिख रहा है अपने को कि डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिर रही है। आप हर रोज न्यूज सुनते होंगे कि इतने पॉइंट्स बैंक निफ्टी गिर गया, इतने पॉइंट्स निफ्टी गिर गया। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहा है। मार्केट जो अप ट्रेंड में थी, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और मार्केट काफी बढ़ गई थी, करेक्शन तो आना ही था। तो इट इज वेरी ऑब्वियस। एक बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है वो लोग डर रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या हम एग्जिट कर लें पोजीशन। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करो, मार्केट्स रिकवर कर लेगी, लेकिन टाइम लगेगा। सो अगर आपने अच्छे प्राइस पे बाय किया है और इतना ज्यादा लॉस नहीं है कि आप बेयर ना कर सको, तो आई वुड रिकमेंड यू शुड होल्ड। और रिस्क अगर आपके एपेटाइट से बाहर हो रहा है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड एग्जिट। सो इतना तो पता चल गया डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, मतलब एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है। ये जो एनालिसिस है वो इंट्राडे वालों के लिए है। एंड वी आर डिस्कसिंग निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता मैं निफ्टी में करता हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सी निफ्टी क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन, क्लियर कट डाउन ट्रेंड लाइन। नीचे की तरफ मार्केट आ रहा हुआ है, छोटा बच्चा ही बता पाएगा, है ना। अगर कोई ऐसा बोलता है कि अप ट्रेंड है तो उसको बोलने का छोटी बच्ची हो क्या ऐसा, राइट। मार्केट क्लियरली क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इस सिचुएशन में आप ट्रेड कहाँ करोगे, करना तो सेलिंग ही है। जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं तो पुट ऑप्शन ही बाई करना है। बट हर एक रेड कैंडल पे या कोई भी जगह रेंडमली आप अगर पुट बाई कर लोगे तो 100% श्योर आपका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, और आप लॉस करके ही मार्केट से बाहर जाने वाले हैं। फिर आप गाली दोगे मार्केट को कि ये तो गैम्बलिंग है, ऐसा नहीं होता है। आप जोन देखो, ये ट्रेंड लाइन देखो नीचे की तरफ जा रही है। ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। जब जब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करती है, वहां से नीचे गिर जाती है, वहां से नीचे गिर जाती है। इस दिन तो वहां गई नहीं, बिल्कुल साइडवेज था। आज वहां पे जाके एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। दिस कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस कैंडल, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बनी है। 15 मिनट की कैंडल शॉर्ट करो यहाँ पे, आपको इतना पैसा आपकी जेब में था। तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी नीड दैट द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने हो। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पुल बैक पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। एक आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मैं बताना चाहूंगा। यू कैन सी दिस पॉइंट, मार्केट बार बार एक लाइन में आप देखो अटक रही है यहाँ पे,
है ना। मैं थोड़ा और क्लियर तरीके से कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड यार। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स मैंने बनाया दैट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ शॉर्ट हो सकता था, बट आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाते पुल बैक में हिट हो जाता। तो वेट फॉर द परफेक्ट ट्रेंड लाइन ऑल्सो, तो कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक तो ये रेजिस्टेंस है, दूसरा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, अब आप देखो ओवरऑल कितना बढ़िया। यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिला था, 5 मई को भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, 2 मई को भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, 29 को भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो पीई में पैसा बनता था, आज भी बना पैसा, पैसा रोज बनता है, बट आपको वैल्यू एरियाज पता होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं भी बिगिनर था अराउंड 7-8 मंथ्स पहले, मैं तो रेड कैंडल को देख के शॉर्ट कर देता था, ग्रीन को देख के बाई कर देता था, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। बट मैंने फिर सीखा समझा और फिर मैं आज पेशेंटली कोई ट्रेड लेता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया था, आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, मेरी स्टोरीज में अवेलेबल है। मैंने बताया था कि एक जोन के नीचे जब आएगी मार्केट, वहां से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज चालू हो जाएगी, एंड एग्जैक्टली 1:5 रिवॉर्ड हमने लिया भी। तो ये हुआ आज का एनालिसिस। सर देख के तो कोई भी बता सकता है, कल क्या करना है वो बताओ। तो कल क्या करना है उसके लिए मैं आ जाता हूँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट डजंट मीन कि आप पूरा पैसा लगा के उस लेवल पे बाई या सेल करो। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, पैसा आपका है, आप जिम्मेदार रहें, ठीक है। बट यस, मैं आपको हेल्प जरूर कर सकता हूँ मेरी एनालिसिस से। मेरे को ना ये वाला एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वाला 16,153 या 1600 भी, आप 16,100 भी साइकोलॉजिकल लेवल है, 16,100 रुपया, ठीक है, रुपया तो नहीं है, ये नंबर्स में है। तो आई थिंक दिस इज द इंटरेस्ट एरिया। यहाँ पे अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर इस एरिया पर अच्छी ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो बाइंग हो सकती है। बट वाई आई वुड नॉट प्रेफर बाइंग, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, मेजर ट्रेंड सेलिंग है और आप जोन पे बाई कर रहे हैं, दैट इज लिटिल बिट रिस्कियर। सो आई वुड अवॉइड के इस दिनों पे आप कॉल ऑप्शन बाई करें, आप पुट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। तो कल मार्केट अगर फॉर एग्जांपल कल मार्केट ऐसा कुछ करती है कि कल मार्केट लेट्स से गैप अप खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, यहाँ पे खुल जाती है, तो आप वेट करो थोड़ा पुल बैक का, इस लेवल का रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे अगेन मार्केट अटक रही है कि नहीं, फिर एक कंफर्मेशन अगेन रेड बड़ी सी कैंडल का, उसके नीचे शॉर्ट करो, ये आप कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट गैप अप हो जाए, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं गैप अप के, अगर गैप अप हो जाता है और ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकल जाता है, then this will be our area of interest. This will be our area of interest. Let's say market कल ग्रीन कलर से, मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे let's say मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब ये एरिया पे मुझे चेक करना है कि आज का जो रेजिस्टेंस था, क्या वो कल भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं। मार्केट अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो चेक करना है कि नीचे आके एक सपोर्ट बना रही है कि नहीं, तो बाइंग आएगा। तो बाइंग विल बी ओनली एंड ओनली, जस्ट अ मिनट, मैं बाइंग का जोन आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, समरी बना देते हैं। व्हाट विल बी द बाइंग जोन, जस्ट अ मिनट। मेरा ना बाइंग जोन यहाँ पे है, इसके ऊपर 16,400 साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड नंबर है, 16,400 के ऊपर एक क्लोज चाहिए कैंडल का, ग्रीन कलर का मेजर कैंडल क्लोज, गुड कैंडल, छोटी मोटी कैंडल नहीं, बड़ी सी एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल देख के पता चले बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। 16,400 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है ग्रीन वाली अच्छी सी, तो बाइंग आ सकता है, तब मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। उसके पहले बाइंग मत करना, कटता रहेगा आपका स्टॉप लॉस, बाकी कुछ नहीं होगा। सेलिंग कब कब करे, तो सेलिंग जैसे जैसे इस ट्रेंड लाइन पे आए आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, और ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन पे आया और सीधा शॉर्ट कर दिया, वहां पे आपको ट्रिगर्स भी देखने हैं। ट्रिगर्स में मेरा मतलब ये है कि आपको बेरिश एंगल्फिंग देखना है, वहां पे आपको इवनिंग स्टार देखना है, वहां पे आपको शूटिंग स्टार देखना है, फिर एक कंफर्मेशन। 50 मूविंग एवरेज आप लगा के देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे है मार्केट, उसके नीचे है तो शॉर्ट अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो माय एनालिसिस, लेट मी समराइज फॉर टुमारो इन निफ्टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 16,400 अबोव क्लोजिंग इज बाय, सेल ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट, ठीक है, थोड़ा रिस्की रहेगा। सबसे बेस्ट ये रहेगा 1600 नहीं 16,100 के बिलो अगर कैंडल क्लोज होता है,
you can go for PE. This is what I am planning for tomorrow. इसके बाद आज का जस्ट अ मिनट, इसके बाद आज का हाई और आज का लो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी मार्क करके देता हूँ। वो भी साथ साथ आप 16,400 आज का हाई हो गया और आज का लो जो है वो है 16,200। अब यहाँ पे आप शॉर्ट मत करना। कल अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, कोई गैप डाउन गैप अप नहीं और यहाँ पे ही खुलती है, तो शॉर्ट मत करना। ऐसे ना मार्केट ट्रैप कर लेती है, आपको ये दिखाएगी कि देखो कल भी इतना फॉल आया था, आज भी इतना फॉल आया है, तो आप शॉर्ट करोगे मार्केट घूम जाएगी, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट घूम जाएगी। क्यों मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास एक सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे 16,141 पे ऑलरेडी है, तो लेट 16,141 बी क्लियरली आउट, 16,100 या 16,141 लेट इट बी क्लियरली आउट, और उसके बाद ही शॉर्ट आप करना, ठीक है? उसके बाद ही आप शॉर्ट करना। बस मेरा एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, मैं सिंपल रखता हूँ ट्रेड्स को जितना हो सके, ज्यादा कोई इंडिकेटर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल समराइज कर रहा हूँ। 16,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है बाई आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो कवर करना चालू करेंगे, मार्केट अप जाएगा। अगेन इट वर्क्स इन प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% होगा। 16,100 के नीचे मुझे शॉर्टिंग अच्छा दिख रहा है। फ्लैट ओपनिंग होता है तो लेट इट क्रॉस बिलो, जाने दो उसको, रिट्रेसमेंट होने दो, थोड़ा पुल बैक आने दो, उसके बाद शॉर्ट करो। पहली 15 मिनट में ट्रेड मत करो, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। BTST वाले बाई टुडे सेल टुमारो वाले आ जाते हैं, मार्केट बिल्कुल एक दिशा में नहीं होती है, तो लेट इट सेटल डाउन। हाफ एन आवर पहले देखो मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है? अब एक चीज मैं आपको आज दिखाऊं लास्ट, बस आज का, कि 5 मिनट्स पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी आज, ठीक है? ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके मार्केट ने आज हाई बनाया था, मार्केट ने एक और बार हाई बनाया दूसरी बार, बट फिर वहां पे रेजिस्टेंस था तो मार्केट फेल हो गई। और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी, और ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ये वाला जो जोन पिवट का रोल प्ले कर रहा था ये टूटा, तो फिर गिरावट बहुत ही आ गई। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटती है ना, यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा मत करो। प्रीवियस उसका जो लो है ना, उसको एक बार निकल जाने दो, तो कंफर्मेशन मिल जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर छोटा सा जैसे ही नीचे आएगा आप शॉर्ट कर देते हो, विक बना के ऊपर भाग जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो कंफर्मेशन कम्स व्हेन द प्रीवियस लो ऑफ अ ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, एंड तब सेलिंग जनरली आता है। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार आप रिप्ले करके सुन सकते हैं। डेली एनालिसिस मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने का, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चलो, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।